नमस्कार। आज हम बेसिक एक्सटर्नल इंसेक्ट एनाटॉमी में हेड के इंसेक्ट हेड के पार्ट एंटीना के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इंसेक्ट के हेड के विभिन्न संरचनाओं के बारे में बात कर रहे थे हम। पिछले लेक्चर में हमने इंसेक्ट हेड के आई, कंपाउंड आई, ओसीली, इनके बारे में बात करी थी। अभी आज के लेक्चर में हम एंटीनी, जो इंसेक्ट के हेड पे पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। एंटीनी जो है a pair of sense organs located near the front of an insect's head capsule। तो हेड कैप्सूल का जो फ्रंट होता है उसके पास या तो दोनों तरफ होती है, हेड के पार्श्व भाग में होंगे या हेड के ऊपर फ्रंट पार्ट में होंगे। इनको फिलर्स भी कहा जाता है। The antennae are much more than just tactile receptors। हम ये मान सकते हैं कि ये टेक्टाइल रिसेप्टर के रूप में काम करती है, लेकिन इनके फंक्शन और भी वाइड है। विच हेल्प देम टू फाइंड फूड ऑल्सो। फूड जो है वो प्राप्त करने के लिए उसके जो सुगंध या उसकी जो भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के रूप से उसको काम, दे आर यूजुअली कवर्ड विथ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स that can detect odor molecule in the air। एयर में सेंस ऑफ स्मेल की तरह इनके एंटीना काम करते हैं। Many insects also use their antennae as humidity sensor। Humidity sensor detect change in concentration of water vapor। वाटर वेपर एनवायरनमेंट में कितना है उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए इंसेक्ट जो है ह्यूमिडिटी सेंसर के रूप में एंटीना को यूज करते हैं। जैसे मॉस्किटो जो है वो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए एंटीना को यूज करता है। Many flies use theirs to gauge एयर स्पीड। एयर स्पीड कितनी है उसको गेज करने के लिए भी बहुत सारी फ्लाइज जो है उसको यूज करते हैं। वैसे तो क्या है कि सारी की सारी जितनी भी एंटीनी है उनका शेप और फंक्शन और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। पहले को स्कैल्प कहते हैं, दूसरे को पेडिसिल कहते हैं, तीसरे को फ्लैजिलम कहते हैं। स्कैल्प जो होता है वो बेसल सेगमेंट होता है जो हेड के साथ या हेड कैप्सूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये इसको हम एंटेनल सॉकेट है, ये स्कैल्प है, ये वाला पार्ट, इसको स्कैल्प कह सकते हैं। और पेडिसिल जो है सेकंड एंटेनल सेगमेंट होता है। सेकंड एंटेनल सेगमेंट ये छोटा सा फॉर्म जो पाया जाता है, ये इसको हम पेडिसिल कहते हैं। और तीसरा जो है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम ऑल द रिमेनिंग सेगमेंट्स, जो बचे हुए रिमेनिंग सेगमेंट है ये सारे के सारे ये तो क्या कहलाएंगे, फ्लैजिलम कहलाएंगे। तो 3 पार्ट है और इन फ्लैजिलम का जो इंडिविजुअल पार्ट है, जैसे ये इंडिविजुअल पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, फ्लैजिलोमियर्स। तो बहुत सारे फ्लैजिलोमियर से मिलकर के एक फ्लैजिलम का निर्माण। अभी हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट की बात करी थी, तो उसमें जो डायग्राम जो है ये स्नोडग्रास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, जो लेखक है स्नोडग्रास, उस किताब से लिया गया है। डायग्राम showing the typical segmentation of insect antenna
ये जो बी पार्ट है वो हेड का किलोपोड जो होते हैं, स्क्यूटिजेरा फोर्सेप्स का हेड पार्ट लिया गया है। एंटेरियल मसल्स जो है उसमें आपको दिखाई दे रही है, जैसे एंटेरियल मसल्स है या एंटेरियल मसल्स है, अराइजिंग फ्रॉम द क्रेनियम इज एंटेरियल सुचूर। ये जो एंटेरियल सुचूर्स है, जहाँ से एंटीना निकलता है वहां पे एक हेड में सुचूर बन जाते हैं। ये सुचूर जो हेड पार्ट होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। इसमें ये फ्लैजिला है और ये जो एन जिसके अंदर का ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको आर्टिकुलर पॉइंट कहते हैं। एफ एल जो लिखा हुआ है उसका मतलब था फ्लैजिला, एफ एल मतलब फ्लैजिला, ये पूरा का पूरा फ्लैजिला लिखा हुआ है। और पी डी सी मतलब पेडिसिल है और एस सी पी मतलब स्केल। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना जो है उसको हम देखें तो पेंडिकुलर ऑर्गन्स का फर्स्ट पार्ट है जो हेड पर या अडल्ट इंसेक्ट के हेड पर पाया जाता है। दे आर इनर्वेटेड फ्रॉम द ड्यूटोसेरेब्रल लॉब्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो ड्यूटो सेरेब्रल लॉब्स होती है वहां से इसका इनर्वेशन, इनर्वेशन में वहां से इसकी नर्व जुड़ी हुई रहती है। जनरली हैव बीन रिगार्डेड एज द appendages of corresponding antennal segment, और उनको एंटेनल सेगमेंट का appendages माना जाता है। Neither in their segmentation nor in their musculature. However, do the insect antennae resemble the limbs of post-oral somites and the homologous organs of the crustacea? The first antennae or antennules are never biramous. ये biramous में आगे से दो भागों में टूटा हुआ नहीं है। इन द मेनर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड एंटीना एंड सक्सीडिंग अपेंडेजेस, बाकी जो अपेंडेजेस है उनके अंदर बायरमस पाया जाता है, एंटीना जो होता है वो बायरमस नहीं होता। And the antennae are not true segmental limbs, they must be regarded as an organ analogous to postostomial tentacles. Postostomials means फर्स्ट सेगमेंट में जो टेंटिकल पाए जाते हैं एनालिड्स में, उसको पोस्टोमियल टेंटिकल्स कहते हैं। उसके एनालोगस इनको माना जाता है। दो इन द embryo of some of the lower insects, the antennal rudiments arises at the side of mouth and even behind the lid, यानी कि साइड में भी पाए जा सकते हैं माउथ के, और बिहाइंड यानी कि पीछे चले जाते हैं बाद में, और मॉर्फोलॉजिकली प्री ओरल पोजीशन में होते हैं of their nerve center in the brain suggests that the antenna belongs to the pre-oral part of the head. इस सबसे ये साबित होता है कि जो एंटीना होते हैं वो हेड के प्री ओरल पार्ट में पाए जाते हैं। इन अडल्ट insects, the antennae are situated on the anterior part of the parietal region of the cranium. क्रेनियम के parietal region में एंटीना एडल्ट में पाए जाते हैं, यूजुअली ऑन द फेशियल पार्ट। तो फेशियल पार्ट होता है पैरेटल पार्ट के पास में, उसमें पाए जाते हैं, बट इन मेनी लार्वी एंड इन सम एडल्ट्स दे आर प्लेस्ड लेटरली, पार्ट्स में पाए जाते हैं जस्ट अबव द बेस ऑफ द मैंडिबल्स। मैंडिबल जहाँ जुड़ता है वहां पर ये पाए जाते हैं। प्रोट्यूरा जो है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं एंटीना, और लार्वा में क्योंकि आवश्यकता नहीं होती इसलिए प्रैक्टिकली एब्सेंट होते हैं। हाइमेनोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उसके अंदर, और पोजीशन ऑफ ईच
इज इंडिकेटेड ओनली बाय ए डिस्क, यानी कि लार्वा में एब्सेंट होते हैं, वयस्क में पाए जाते हैं, तो जो लार्वा होता है उनके अंदर डिस्क या स्लाइट स्वेलिंग, थोड़ी सी वहां पे स्वेलिंग होती है टिप ऑफ द इमेजिनल ऑर्गन, कि भाई ये यहाँ से एंटीना का ग्रो होगा या एंटीना यहाँ से बनेगा। डेवलपिंग बीनीथ द लार्वल क्यूटिकुला, लार्वल क्यूटिकुला तो उसके टाइप ऑफ एंटीना की बात करें तो टाइप ऑफ एंटीना जो है वो विभिन्न प्रकार के एंटीना पाए जाते हैं। जैसे उनकी शेप और संरचना, जैसे ये फिलीफॉर्म जो एंटीना है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये अभी हम उसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जंतुओं में ये पाए जाते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स में ये पाए जाते हैं। मोनिलीफॉर्म जो होते हैं वो बीडेड फॉर्म में पाया जाता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर सिर्रेट जो है वो शॉर्ट, जैसे आरी बनी हुई है उस तरह से सिर्रेट पाए जाते हैं। सिटेशियस ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेमिलेट नेस्टेड प्लेट्स पाई जाती है, जो क्या बोलते हैं वो फ्लेजिलम पाया जाता है, वो लेमिलेट फॉर्म में पाया जाता है। पेक्टिनेट कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेक्टिन का निर्माण हो जाता है उसमें। प्लूमोज लॉन्ग हेयर्स, यानी कि वो जैसे मोरपंख की तरह संरचना दिखाई देती है। क्लेवेट ग्रेजुअली क्लब्ड, धीरे धीरे बड़ा होते हुए, क्लब्ड होते हुए। और केपिटेट अब्रप्टली क्लब्ड अवस्था में पाया जाता है। और एरिस्टेट जो होता है पाउच लाइक विथ वन लेटरल ब्रिस्टल, एक एक्स्ट्रा एक ब्रिस्टल पाया जाता है इसमें, एरिस्टेट। और इस प्रकार ये इन सबको हम देखते हैं तो फिलीफॉर्म, मोनालिफॉर्म, सिरेट, स्टार्ट, सिटेशियस, लेमिलेट, पेक्टिनेट, प्लूमोस, क्लेवेट, केपिटेट, एरेस्टेट, इस प्रकार से बहुत सारे ये एंटीना पाए जाते हैं। तो एंटीना जो है वो सिटेशियस जो है ब्रिस्टल लाइक ये पाए जाते हैं ड्रैगन फ्लाइज में। और फिलीफॉर्म पाए जाते हैं ग्राउंड बीटल में। मोनिलीफॉर्म पाए जाते हैं रिंकल्ड बार्क बीटल में। सिरेट जो होते हैं वो क्लिक बीटल में पाए जाते हैं। और पेक्टिनेट जो होते हैं फायर कलर्ड बीटल में पाए जाते हैं। क्लब्ड जो है वो अलग अलग तरह से एपिटेट, क्लेवेट, लेमिलेट, ये अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। ये जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं उसके अंदर। हाँ, जेनिकुलेट जो है वो स्टेक बीटल में पाया जाता है। प्लोमोस जो है मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। एरिस्टेट सिफिड फ्लाई जो कि उसके अंदर पाया जाता है। और स्टाइलेट जो होता है रॉबर फ्लाई में। स्टाइलाइट और फिंगर लाइक प्रोसेसेस के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एंटीना, विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट उसके अंदर पाए जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो एंटीना इज यूजफुल इन डिटेक्ट केमिकल इंक्लूडिंग फूड फेरोमोन, से अभी हमने बात की थी। इट perceives smell, humidity change, vibration in temperature, vibration variation in temperature, vibration, wind velocity and direction. Antenna is useful to perceive the forward environment, detect danger. यानी कि ये अच्छे एनवायरनमेंट के बारे में और डेंजर के बारे में जानकारी दे सकते हैं हमारे, यानी कि जंतु के लिए क्या यूजफुल है, क्या हानिकारक है, वो सब चीजें एंटीना के द्वारा याद की जा सकती। इट इज यूजफुल फॉर हियरिंग इन मॉस्किटोस, मॉस्किटो में ये उसके कान की तरह काम करता है।
कम्युनिकेशन करता है आंट्स में। रेयरली इट इज आल्सो यूजफुल टू क्लैश द मीट, मीट को पकड़ने के लिए भी एंटीना जैसे फ्ली वगैरह में काम करता है। एंड ग्रेस्प द प्रे, प्रे को जकड़ने के लिए एंटीना यूज किए जाते हैं। एंटीने वेरी ग्रेटली अमंग्स इंसेक्ट्स। अभी हमने देखा था कि बहुत सारे प्रकार के एंटीना पाए जाते हैं, बट ऑल फॉलो ए बेसिक प्लान, जिसमें हमने देखा था कि स्केल, पेडिसेल और फ्लैजिलम से बन करके फ्लैजिलम का निर्माण होता है। फंक्शंस ऑलमोस्ट फ्लैजिलम सेंसरी परसेप्शन, मेन काम इसका सेंसरी परसेप्शन। सम ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंसेक्ट एंटीना, वो मोशन है, ओरिएंटेशन है, ऑर्डर है, साउंड है, हमने अभी बात की थी यहाँ पे, ह्यूमिडिटी चेंज, स्मेल, वेरिएशन इन टेम्परेचर, ये सारी चीजें है। वेरियस वैरायटी ऑफ केमिकल, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंसेक्ट होते हैं, ये इस तरह के डिटेक्शन का काम करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो एंटीनी है बहुत ही इंसेक्ट के काम की चीज है, जिसमें उसको भोजन से लेके, सर्वाइवल से लेके, मेटिंग से लेकर के आगामी जो खतरे हैं, एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जंतु के एक्सटर्नल यानी कि इंसेक्ट के एक्सटर्नल में किसी अन्य अंग यानी कि कोई और अंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।